जब तक भगोड़ी को तगड़ी वाली डोज नहीं मिलती है, ये औरत चैन से नहीं बैठती है। एक पैर से नाचने वाली औरत ये सुबह से शाम तक मर्दों के बीच में इसका नाच गाना चला रहता है। इस औरत को चैन नहीं मिलता। लप्पू ने फिर कुत्ते की तरह कूटा है, ये सुनाई में आया है। इसकी शक्ल देख लीजिए आज के ब्लॉग में, इसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है। कल ये भाई साहब के ऑफिस में गई थी मिलने, भाई साहब से मिलने गई थी। ये पाकिस्तानी आवारा औरत, बेल पर छूटी हुई औरत, भारत में अवैध तरीके से घुस कर आई औरत, इसकी हिम्मत देखिए ना। केवल ये आवारागर्दों की तरह घूमती नहीं है, ये खुलेआम वीडियो बनाती है सोशल मीडिया पे और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करके चैलेंज करती है भारत के लोगों को और साथ साथ में पाकिस्तानियों को भड़काने का काम करती है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा हैदर की एक बार फिर से हुई जमकर कुटाई, और ये कुटाई पिटाई जो है उसके पति देव यानी सचिन ने खुद अपने हाथों से की है। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करता हूँ कि आप ऐसे ही ठीक रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। तो दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूँ, जैसा कि आप लोगों ने सीमा हैदर के चैनल पर एक व्लॉग देखा होगा जहाँ पे वो AP सिंह के घर पे जाती है और किस तरह से इंजॉय करती है, मौज मस्ती करती है। और जैसे ही वो घर आती है सीमा हैदर अपने, तो सचिन जो है इसकी जमकर कुटाई करता है। शराब पीकर इसको मारा पीटा जाता है, और जब भी इसको मारा पीटा जाता है तो इसके चेहरे का पूरा जुग्राफिया बदल जाता है। दोस्तों, इसके आज के व्लॉग में देख सकते हैं आप कि किस तरह से इसका चेहरा नज़र आ रहा है और किस तरह से इसको सचिन ने मारा है, पीटा है। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं हमारी भारत की हिंदू शेरनी मंजू मैम का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें मंजू मैम ने इसी को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है जो आप सभी को चौंका देगा। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखिए लास्ट। तो जब तक भगोड़ी को तगड़ी वाली डोज नहीं मिलती है, ये औरत चैन से नहीं बैठती है। एक पैर से नाचने वाली औरत ये सुबह से शाम तक मर्दों के बीच में इसका नाच गाना चला रहता है। इस औरत को चैन नहीं मिलता। लप्पू ने फिर कुत्ते की तरह कूटा है, ये सुनाई में आया है। इसकी शक्ल देख लीजिए आज के ब्लॉग में कि इसकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी है। कल ये भाई साहब के ऑफिस में गई थी मिलने, भाई साहब से मिलने गई थी। ये पाकिस्तानी आवारा औरत, बेल पर छूटी हुई औरत, भारत में अवैध तरीके से घुस कर आई औरत, इसकी हिम्मत देखिए ना। केवल ये आवारागर्दों की तरह घूमती नहीं है, ये खुलेआम वीडियो बनाती है सोशल मीडिया पे और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करके चैलेंज करती है भारत के लोगों को और साथ साथ में पाकिस्तानियों को भड़काने का काम करती है, जहां से ये भारत में अवैध तरीके से घुस कर आई है। दाद देनी पड़ेगी है ना इस औरत की हिम्मत की। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक है दिन तब तक चल रहे हो, जब तुम्हारे दिन पूरे हो गए सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। ये इतनी आवारा औरत है, जिस इंसान के साथ ये रह रही है अवैध रिश्ते में, जिसको पति 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 कह के पागलों की तरफ बौखलाई जाती है, उस बंदे का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं होता है, ये जहां भी जाती है। और मैं कहना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस वकील से, भाई जिस तरीके से औरत को बचाने के लिए अपना हाथ पैर मार रहे हो ना, काश अपने देश की सताई हुई बेटियों के लिए आवाज उठाई होती तो तुम्हारा नाम भी होता, फेम भी होता, सब कुछ होता। लेकिन अपने देश में अवैध तरीके से आई एक पाकिस्तानी महिला के लिए जिस तरीके से अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हो ना, क्या ही कह सकते। सीमा हैदर एक ऐसी औरत है जिसने यहाँ पे लगातार भारत सरकार को चैलेंज किया, कानून को चैलेंज किया, और कुछ इसके चाटुकार आते हैं हमें गालियां देने। बेटे, तुम्हारी गालियों से ना हमें कभी परवाह था, न कभी रहा, न कभी रहेगा। केवल गालियों तक ही सीमित रहोगे। यहाँ तक कि मैं तो ये कहती हूँ भर भर के दो गालियां, तुम्हारे अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए ना। कितने बार कहे फिर भी, लेकिन तुम लोग आ जाते हो अपनी शक्लें दिखाने। हम लोग तुम पे थूकना पसंद नहीं करते। तुम्हारे कोई चैनल है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन तुम आ जाते हो हमारे चैनल पर यहाँ पे अपनी औकात दिखाने। अब क्या ही कह सकते। तो दोस्तों, ये अवैध घुसपैठी को कल रात कुत्ते की तरफ कूटा है लपुआ ने, क्योंकि जिस तरीके से आवारा औरत अपनी हरकतें करती है वो किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। भले ही ये किसी के साथ इनलीगल रिश्ते में नाटक ही कर रही है, वो नाटक लप्पू को बहुत भारी पड़ चुका है। अब लप्पू ने कल रात इसे फिर कूटा है। इसके ब्लॉग में देखिए, इसकी आंखों में लाल रेसेस हुई है, और जब भी इसको कूटा जाता है तो इसकी आंख फोड़ी जाती है, इसको खोपड़े पे मारा जाता है,
या इसे चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है, एक एक ट्रक सिंदूर भरकर उस जख्म को छुपाने की जरूरत पड़ती है? आखिर क्यों भगोड़ी? ऐसा क्या है राज कि पाकिस्तान से भारत घुसकर आ गई अवैध तरीके से, अपने अवैध बच्ची का आज ये सबूत दे रही है कि भारतीय मीरा मेरी जैसी है। अरे बेशरम, वो भारत की पैदा हुई है, नाटक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और कोशिश कर रही कि लोग बेवकूफ बन जाए। तो सबने इसको बोला है कमेंट करके ये अपने बाप जैसी है, क्योंकि ये अब उसके लप्पू के बहन की बेटी है, तो भाई शकलें तो मिलेंगी ना। मामा से शकल मिलती है, बुआ से शकल मिलती है, लप्पू की भांजी लगती है रिश्ते में, इसलिए लप्पू की शकल में है वो बच्ची। वो भारत की, भारत की धरती पे पैदा हुई है। ये भगोड़ी कह रही मीरा मेरे जैसी है, मेरे जैसी है। मतलब इस भगोड़ी को हर चीज का यहाँ पे सबूत देना है। इसको सबूत देना है कि ये भारत में पैदा हुई, मेरे सीमा हैदर की कोख से पैदा हुई। अगर तेरे कोख से भी पैदा हुई होती ना भारत की धरती पे, तो ये भारत की कहलाई जाती और तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ही कहलाएगी। ये इतनी शातिर औरत है, इतनी शातिर औरत है, पाकिस्तान से 4 सपोलू को उठा के ले आई। अब सपोले कहने में कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची और धुएं लगते हैं, उधर से भी, पड़ोसी मुल्क से भी, यहाँ के मुल्क से भी। मैं यहाँ के लोगों से कहती हूँ, जो तुम कहते हो ना सनातनी बन गए बच्चे, कितना जहर उन बच्चों के दिमाग में ये औरत भर रही है। उन बच्चों का ब्रेन और किस तरीके से उनको फुल फ्लैश से ट्रेनिंग दे रही है। वो बच्चे इतने खतरनाक हो जाएंगे आने वाले समय में जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। एक अकेली महिला जो मर्दों के बीच में रहकर गंदगी फैला रही है, सीमा हैदर 3 बेटियों को साथ में लेकर आई, वो पाकिस्तानी ब्लड है उनपे। और जो जिसको राजमीना कहती फरहान खान, वो पाकिस्तान का है लड़का, गुलाम हैदर का बेटा है, वो पाकिस्तान का ब्लड है उसके उसमें। तो जो लोग कहते सनातनी बन गए, बच्चों का धर्म परिवर्तन हो गया, हमें लिखित में चाहिए, यहाँ पे हमें लिखित में चाहिए, सरकार की मोहर लगी कि ये सनातनी हो गए हैं, इनका ये नागरिकता सर्टिफिकेट है, इनका ये वोटर लिस्ट है, इनकी आइडेंटिटी प्रूफ है, इनका आधार कार्ड है, इनका पैन कार्ड है, सब चाहिए हमें, है ना। फिर यहाँ बकवास करने का को आ जाते हो। सरकार ने तुम्हें छोड़ रखा है क्या इस 2 टके की भगोड़ी के बच्चों का यहाँ पे नागरिकता दिला दो। जरा सा अपनी दायरे में रहो। भारत के अगर तुम नागरिक हो ना, तो अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। हम भारत के नागरिक हैं, अगर हमें कोई गाली गलौज इस तरीके का करता है तो हम उनको आने वाले समय में उनका आईना दिखा देंगे, है ना। जब हमें लगेगा हमें जवाब देना चाहिए, हम अच्छे तरीके का जवाब देंगे। और हम भारत के नागरिक है, पाकिस्तानी महिला है, इसके खिलाफ खुलकर बोलेंगे। जिसमें जितना दम हो अपना जोर लगा लेना, हम किसी से डरने वाले नहीं, क्योंकि हम आजाद भारत में बैठे हैं। एक पाकिस्तानी औरत हमारे देश में बैठकर ये दावा करती है कि ये कानूनी प्रक्रिया कर देगी, ये कोर्ट माननीय जो हमारे राष्ट्रपति जी उनको याचिका दे देगी, ये कहेगी कि इसको सताया जाता है, इसके साथ ये किया जाता। अरे इसके देश में कानून नहीं है क्या? उसके लिए सारे पाकिस्तानी मुंह उठा के भारत में आ जाएंगे 4-4 बच्चों को लेके। वहां पर भी औरत नहीं थमती है, यहाँ आके एक और नकली बच्ची को अडॉप्ट कर लेती है। हमारे भारत सरकार ने वैसे ही नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बच्चे 2 ही अच्छे। जो भाई साहब इसको सिखाते ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए कानून ऐसा है वैसा है, तो वो भाई साहब ने इसको ये नहीं बताया कि सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, जनसंख्या पर नियंत्रण रखो। पाकिस्तान से 4 बच्चों को उठाकर लाई, औरत का मन नहीं भरा, यहाँ पे ढोंग करने बैठ गई, एक बच्ची अडॉप्ट कर ली। भले ये कितना ही कहने बच्ची इसने पैदा करी, बच्ची इसने पैदा करी ही नहीं, वो अडॉप्टेड बच्ची है, लप्पू के परिवार की बच्ची है। दोस्तों ये भगोड़ी का हर दूसरे दिन कुटाई होता है, और जब तक इसको डोज नहीं मिलता ये औरत शांति से नहीं बैठती। आपने देखा होगा ये भाई साहब के ऑफिस में गई है, क्या लेने गई थी भाई तू ऑफिस में? तुझे सरकार ने परमिशन दी थी क्या? तुझे सरकार ने इजाजत दी थी? अपने बच्चों सहित वहां गई है। एक पाकिस्तानी महिला है, बेल पर छूटी महिला, और जो इसका भाई है वो तो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसे कानून का दाव पेच पता है। किसी न किसी दाव पेच में भैया क्या पता क्या इनका मकसद हो सकता है। आजकल हाथ पैर बहुत मारे जा रहे हैं, बहुत दिमाग लड़ाया जा रहा है, बहुत हाथ पैर मारे जा रहे हैं ताकि इस केस में ये कुछ गड़बड़ घोटाला कर सके। इन्होंने किया ही क्या है? आज तक केस को गुमराही तो करते रहे हैं, आज तक चीजों को गड़बड़ाने का प्रयास तो किया है, लीगल चीजों को लीगल तरीके से करने का कभी कोशिश नहीं किया। इनका बयान आता है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, ये है वो है। ये औरत क्या रह रही भाई? ये औरत गैर कानूनी रिश्ते में और गैर कानूनी तरीके से भारत में आई। ये चीज समझ में नहीं आता, नहीं आएगा आपका ना, क्योंकि ये औरत जो कमाई करके दे रही है वो तुम्हें बहुत तगड़ी दे रही है।
अगर किसी को लगता है केवल यूट्यूब की कमाई से, तो भाई मेरा मन तो नहीं मानता है कि केवल यूट्यूब की कमाई इतनी आती होगी कि इसको बचाने के लिए ये लोग अपना कानून के खिलाफ चले जाए, अपने संविधान के खिलाफ चले जाए। इस भगोड़े को कहीं ना कहीं से तो फंड आ रहा है, वरना इसको रोकने के लिए इतना हाथ पैर मारने की किसी को जरूरत नहीं थी। पाकिस्तानी 4 बच्चे जहां तहां घूम रहे, उनकी मानसिकता किस तरीके से बदली जा रही है आपको पता है। वो पाकिस्तानी बच्चे, हम कभी भी इन पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे देश में आकर आने वाले समय में ये क्या कर दे कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी सवाल दिल में उठते हैं, आखिर पाकिस्तानी बच्चों को बचाने के लिए, इसके बचाव में इतने हाथ पैर मारने की क्या जरूरत है, क्यों और लोग पीछे पड़े हैं। दोस्तों, जब हम ये बात कहते हैं तो हमें गाली गलौज दी जाती है, लेकिन हम अपनी बात को कहने से नहीं रुक सकते। हम भारत के नागरिक हैं, आजाद भारत में रहते हैं, अपने देश के लिए चिंतित हैं। 21 साल मेरे हस्बैंड देश की सेवा करके आए, मेरे पापा आर्मी में थे, मेरे चाचा आर्मी में है, मेरा आधा परिवार आर्मी में है। चिंतित है हम, क्योंकि हमारा परिवार जहां देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे ड्यूटियां करता है, वहीं पाकिस्तानी लोग हमारे कानून को तोड़कर देश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं इलीगल तरीके से। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारे बॉर्डर पर 2 भाई सस्पेंड चल रहे हैं, एसएसबी के जवान। आज तक उनके परिवार का पता नहीं है, वो सोशल मीडिया पर नहीं आए, उनका कोई अता पता नहीं है, वो नौकरी से हाथ धो चुके हैं। और ये भगोड़ी उसी सोशल मीडिया से फेमस होकर यहाँ पे नंगा नाच कर अपनी मनमानी कर रही है। हमारे आजाद भारत में हमारे देश का अगर वो बंदा जो देश सेवा कर रहा है, उससे भी कानून में थोड़ी सी लापरवाही हो रही तो नौकरी से हाथ धो दे रहा है, जेल काट ले रहा। और ये पाकिस्तानी औरत यहाँ पे नंगा नाच रही है, घूम रही है, अपनी मनमर्जी कर रही है। क्यों नहीं इसको उठाकर जेल में ठूसा जा रहा है? चलिए 4 बच्चे हैं, इसको जेल में ना सही, लेकिन इसको ऐसे घर में रखा गया है जहां पे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ा रही, जहां पे इससे ये बच्चा पैदा कर रही है। बेल पर छूटी अपराधी महिला को इतना अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर ले, अपनी मर्जी से बच्चे पैदा कर ले, जब चाहे लोगों को जवाब दे दे। फिलहाल भगोड़ी के चेहरे पे बजे हुए 12 और ये इतनी नौटंकी की दुकान है जैसा पब्लिक इसको कहती है, तुरंत उसका जवाब देती है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले लप्पू के बड़े वीडियो वायरल हो रहे थे, इसके सर पे बाल थे और 2 दिन बाद इसके सर से बाल गायब हो गए। मतलब ये इतना गुमराह करते हैं अपनी ही पब्लिक को, जिसका कोई ठिकाना नहीं, कि लोग इसे देखने के लिए 10 बार इसका वीडियो क्लिक करें, उसके लिए इतना गुमराह करते, इतना बेवकूफ बनाते पब्लिक को, जिसका कोई आता पता नहीं। कोई बात नहीं, फिलहाल सोशल मीडिया इनकी कमाई का जरिया है। जिस दिन ये भगोड़े को कोर्ट तक घसीट दिया तो फिर इनके पास ना तो जरिया रहेगा, ना कोई रास्ता रहेगा। अब देखना यह है कि जो केस में आ रहे हैं क्या क्या करते हैं, और मोबिन मलिक सर ने केस में क्या क्या। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, मंजू जी ने इस वीडियो में सीमा हैदर केस को लेकर पूरी जानकारी दी है। क्योंकि दोस्तों आप भी देख रहे हैं, ये भगोड़ी यहाँ पर रघुपुरा में नंगा नाच कर रही है और अभी तक इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये जेल जरूर जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप सबने पता है, मोमिन मलिक साहब इस केस में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उधर जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनय जी, वो भी जो है अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये भगोड़ी जेल जरूर जाएगी। दोस्तों हौसला रखे, सब्र रखे, इसका जो है जेल जाना पक्का है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। आज की वीडियो में इतना ही।